Hello friends, this is Muin. Welcome to online study with M2. Today will be discuss आपके कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की कोई से भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, कंप्यूटर के कोई से भी एग्ज़ाम में ये जो भी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन बोल दो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, ये सब आपके काम आएंगे। सीपीसीटी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे ही, उसके अदर भी ये भी काम करते हैं, उसके अंदर भी ये एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वीडियो देखना ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। बंद कर देना वीडियो देखना, ठीक है। 30 नंबर है आपका कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है जो प्रोसेस करता है और सूचना में परिवर्तित कर देता है। मतलब कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जो प्रोसेस तो करता है, पहली होता है उसका क्या, प्रोसेस करना, और दूसरा सूचनाओं में परिवर्तन। मतलब डाटा को क्या करता है, पहले तो प्रोसेस करेगा फिर सूचना में परिवर्तित करेगा, तो क्या कहलाता है, वो डाटा कहलाता है। आपने देखा होगा सूचना एक होता है डाटा, एक होती है सूचना। तो सूचना क्या होती है, एक बहुत सारा जो डाटा लिखा हुआ है, जो इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सूचना कहलाती है। मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है, सूचना कहलाता है। और डाटा क्या होता है, डाटा मतलब कि कुछ भी भरा हुआ है उसमें, कुछ भी उसमें भरा हुआ है, सब चल जाता है। अगला है आपका कि फाइल प्रबंधक मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उनको फाइल प्रबंधक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग करता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग वाले जो, मतलब कि आजकल मोबाइल देख रहे होंगे आप इधर से फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, इंस्टा भी चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आप एक साथ प्रोसेस करते हैं। तो आपका मोबाइल कैसा हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी वाले काम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस होती है। तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग डाटा का स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है स्टोर करने के लिए किया जाता है, पर ये आपको ये याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। वो डिवाइस, इसको बाहरी डिवाइस भी बोलते हैं, जो बाहर से कनेक्ट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि वह कौन सा एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है, वो नेटवर्क पर विस्तारित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का है आपका, मतलब 6 नंबर भी बोल सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है। तो जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है और उसमें परस्पर तालमेल बिठाने के लिए उचित आदेश देती है। आपने देखा होगा जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट में आप लैंग्वेजेस को, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, उनको आप सबमिट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है, कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल किया है, उस ऐप को आप क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी माउस की कोई भी सेटिंग चेंजेस करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ की चेंजेस आप सेटिंग को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काम क्या आता है आपके काम आता है कंट्रोल यूनिट। अगला है आपका 37 नंबर का, या तो 7 नंबर ही बोल दो उसको। कौन सा सीरियल पोर्ट जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, आपका कौन सा, NIC जो होता है आपका, ठीक है, NIC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि MS एक्सेल में कौन सा कनेक्शन फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड होता है जो आपका, वो किसका करता है, फिक्स्ड आपका MS एक्सेल में टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है, टेक्स्ट को बताता है। अगला है आपका कि कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिन्यूस क्लस्टर को सेव करता है। तो फ्रैगमेंटर फाइल क्या होता है, जो आपकी जो भी नॉन कंटिन्यूस फाइल होती हैं उनको क्या करता जाता है, सेव करता जाता है। मतलब डेस्कटॉप से हटाता जाएगा और अंदर क्या कर लेगा, सेव। तो कौन सी होती हैं वो, फ्रैगमेंटर फाइल कहा जाता है। अगला है आपका कि डॉक्यूमेंट के पेजेस के साइज़ को सेट करने के लिए आप MS वर्ड रेवन में किस टैब के अंदर जाते हैं। तो आपको पता है कि हम मतलब लेआउट के अंदर जाते हैं। लेआउट टेबल भी हो सकती है, लेआउट टैब भी बोल देते हैं, जिसके अंदर आप मतलब इसका साइज़, उसका पोर्ट्रेट, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन है ना, उसकी लेंथ भी है,
और उसके साथ आप फॉर वो किस टाइप का रखना है, नॉर्मल रखना है, विड्थ रख सकते हैं, रेंज रख सकते हैं, हाइट नप सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है कि RISC क्या है, तो ये कौन है, एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये पहले। अगला है कि MS वर्ड में डिज़ाइन टैब का प्रयोग कब किया जाता है, तो डिज़ाइन टैब होता है कब किया जाता है MS वर्ड में, जब आपने कोई ने डिज़ाइन किया हो। डिज़ाइन टैब का प्रयोग टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल स्टाइल, सेल बॉर्डर आदि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन, अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन जो नोट्रॉन 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 क्या है, एंट्री वायरस प्रोग्राम है। ये क्या है, नोट्रॉन एंट्री वायरस प्रोग्राम है। अगला है कि वेब कैम इंटरनेट पर किस साझाकरण से संबंधित है, तो वीडियो शेयरिंग से संबंधित है। इससे पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो हमने बताया था उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम का यूज़ किया जाता है। अगला आता है आपका, कौन सा है अगला, कि एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा, कौन सी भाषा, उस स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कंपाइलर कहलाता है, उच्च स्तर की भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आपने पढ़ा डॉट जिसको बोलते हैं, इसको आप किसी भी नाम को सर्च करने से पहले लगाएंगे तो काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होता है। तो ये सिंगल यूज़र इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल को प्रोसेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्वर है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, ये एक सर्वर है इंटरनेट का एक। अगला आता है कि एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो केवल एक ही काम कर सकता है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटाबेस बनाने की सुविधा प्रदान करता है, तो MS एक्सेल करता है। कभी भी डाटाबेस, ठीक है, सॉरी डाटाबेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका MS एक्सेस करेगा, ठीक है, MS एक्सेस करता है, एक्सेल नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट जब भी बात आएगी वो आपका कौन की आएगी, एक्सेस की आती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है, या किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। कभी कोई कह देता है बेंगलुरु, कोई कहता था बेंगलुरु, तो ऐसे भी कह देते हैं। फिर आता है आपका कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। वो इतनी पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है आपका कि एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन क्या कहलाता है, तो हाइपर लिंक कहलाता है। आप कोई से भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, हाइपर लिंक कहलाता है। अगला है आपका कि बैच फाइल को सेव करने के लिए कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, CPCT में तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये बैच फाइल को सेव करने के लिए कौन सा फाइल का फॉर्मेट कॉपी किया जाता है, तो बैट का, या तो डॉट बैट लिखा होगा या फिर बैट ही लिखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन को लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकारी उपयोग कर सकें उस उपकरण को क्या कहा जाता है, तो मॉडेम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मॉडेम के बिना इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते, इससे हेल्प मिलती है। फिर आता है, आपने नेफ्ट सुना होगा, नेफ्ट आपने कहाँ सुना है, नेट बैंकिंग में सुना होगा। सबसे अधिक निकटता किससे संबंधित है, इंटरनेट बैंकिंग से नेफ्ट का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक नेटवर्क को डिज़ाइन दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ एक साथ सवार कर सकती है, तो गेटवे के द्वारा। गेटवे जो होता है उसके द्वारा आप नेटवर्क की एक डिवाइस को दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ सवार कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका CHROM ये किस प्रकार का ब्राउज़र, तो ये क्या प्रकार का है, वेब ब्राउज़र है एक, ठीक है, क्रोम बोलते हैं इसको शायद, ठीक है, ये क्रोम है, ठीक है। क्रोम किस प्रकार का एक ब्राउज़र है, तो क्रोम एक आपका वेब ब्राउज़र है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि स्क्रीन बैकग्राउंड किसके रूप में माना जाता है, स्क्रीन बैकग्राउंड आपका डेस्कटॉप के रूप में माना जाता है। आप बोलते हैं डेस्कटॉप के रूप में माना जाता है एक आपका ये बैकग्राउंड।
अगला क्वेश्चन है आता है आपका कि MICR क्या कहलाता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजन भी बोल देते हैं और रिकॉग्निशन भी बोला जाता है। अगला आता है कि वायरस की फुल फॉर्म, तो बीटल, ठीक है, बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला आता है आपको 60 कि विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो Alt+F4 आप प्रेस जैसे ही करेंगे कंप्यूटर आपका शट डाउन होने लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सेंड करें और दोस्तों से ये वाले इनको सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।